दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। पीएचडी करने के बाद में क्या क्या स्कोप होते हैं उनमें मैंने कवर किया था, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि वन ऑफ द स्कोप इस कि आप फर्दर पोस्ट डॉक के लिए जा सकते हैं। लेकिन इस बात में मैंने कभी कवर नहीं किया कि पोस्ट डॉक में जाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या पूछा जाता है, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या है वो सारी चीज़ें जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो इस टॉपिक पे सबसे अच्छे से वही बता सकता है जो कि इस प्रोसेस से गुजर चुका है और जिसको पोस्ट डॉक की पोजीशन जिसने सिक्योर की है। तो इस टॉपिक पे विस्तार से बताने के लिए मेरे साथ में है डॉक्टर सचिंद्र, और ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं जिन्होंने जो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के अंदर जो है इनको पोजीशन ऑफर की गई है पोस्ट डॉक की, और इन द नियर फ्यूचर वो वहीं पर मिलने वाला है। एट द सेम टाइम बहुत अच्छे इंटरनेशनली रेप्यूटेड जर्नल के अंदर इसका जो है वो है साइटेशन है, उसके जो है पब्लिकेशन है। एट द सेम टाइम ही इज़ अ गुड वायरल इम्यूनोलॉजिस्ट, और मुझे बहुत कुछ क्रिटिकल थिंकिंग के मामले में जो है सचिंद्र से जो है सुनने को मिलता है। जब भी कभी मैं हवा में होता हूँ तो ये मेरे को ग्राउंडेड लाने का काम जो है यही करता है। तो सचिंद्र, मैं तुमसे जानना चाहूँगा कि जैसे तुम्हारा यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के अंदर हुआ है तो एक्चुअल में क्या प्रोसेस रहता है, वो अगर आप हमारे ऑडियंस को बता सकें कि किस तरह से जो है मतलब क्या जर्नी था और क्या क्या चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बढ़ा सको वहाँ तक पहुँचने के लिए। सो इन दैट प्रोसेस फर्स्ट तुम्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि तुम्हारा सबसे ड्रीम लैब्स कौन सा है। एंड जब दो तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, एक जब सारा का सारा ड्रीम लैब्स को हम शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं एंड देन इरेस्पेक्टिव ऑफ वैकेंसीज वी कैन जस्ट अप्रोच दो साइंटिस्ट एंड वी कैन शो अवर इंटरेस्ट कि भाई हमारा इस लैब में पर्टिकुलर इंटरेस्ट है और हम यहाँ पे काम करना चाहते हैं। एंड इन सेकेंड वे व्हाट वी कैन डू, हम उसमें ऐसी लैब्स का सर्च कर सकते हैं जहाँ पे वैकेंसीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ओके, तो उन वैकेंसीज में जहाँ पे अवेलेबल है देन हम उन साइंटिस्ट को आइदर थ्रू यूनिवर्सिटी प्रोसेस और नहीं तो डायरेक्टली साइंटिस्ट को ईमेल करके हम ये अप्रोच कर सकते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम ईमेल लिखेंगे साइंटिस्ट को, और उससे भी पहले हम क्या करेंगे, साइंटिस्ट का प्लस जो पूरा लैब ग्रुप है, रिसर्च ग्रुप है, उसके बारे में हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। स्टडी कैसे करेंगे, जस्ट थॉरोली वी विल गो टू द वेबसाइट, वहाँ पे हम देखेंगे साइंटिस्ट का प्रोफाइल क्या है, देन देखेंगे रिसर्च एरिया क्या है, वो रिसर्च एरिया हमारे रिसर्च एरिया से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। जब थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाएगा उस काम का, देन हम उसका क्या करेंगे, उसके बाद ईमेल लिखेंगे। ईमेल लिखने के बाद हमें अगर सामने से रिप्लाई आता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। क्या फ्रीक्वेंसी जैसे रहती होगी, 10 मेल भेजे तो उसमें से ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, तुम्हारा ईमेल का एफिशिएंसी क्या है, जो ईमेल तुम लिख रहे हो, तुम्हारा प्रोफाइल कैसा है, सामने वाले साइंटिस्ट से तुम्हारा इंटरेस्ट कितना मैच कर रहा है। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, उन पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा रिप्लाई कितना मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव रिटन 10 मेल्स, उनमें से यू हैव गॉट 1 रिप्लाई। नाउ क्या होगा कि वो आपसे रेफरेंस लेटर मांगेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द PIs ask for first initially they ask for reference letters from your PhD guide, एंड उसके अलावा दो दूसरे कोलैबोरेटर्स हो सकते हैं, कोई दूसरा DC मेंबर हो सकता है, कोई भी PhD कमेटी मेंबर हो सकता है। उन रेफरेंस लेटर्स को लेने के बाद देन इंटरव्यू शेड्यूल होगा। इंटरव्यू शेड्यूल होगा, वो स्काइप भी हो सकता है, कुछ साइंटिस्ट लैब विजिट के लिए भी ऑफर करते हैं। तो जब स्काइप का हम एग्जांपल लेंगे, बिकॉज जनरली वही होता है, स्काइप का इंटरव्यू होगा, तो उस स्काइप इंटरव्यू में एक साइंटिस्ट से इंटरेक्शन होगा। इनिशियल स्काइप इंटरव्यू होगा, साइंटिस्ट से इंटरेक्शन होता है जनरली। if he will like you as a probable postdoctoral candidate, then क्या होगा, वो अपने लैब से इंटरेक्शन ऑफर कर सकते हैं। देन लैब से इंटरेक्शन होगा और सब कुछ सही चलेगा, देन दे विल टेल यू कि हाँ तुम्हें वो हायर करेंगे नहीं करेंगे। देन ये तो सचिंद्र, तुमने बात की कि जो है मतलब ईमेल में जो है हमें कुछ वहाँ पे उन्हें भेजना होता है, तो ईमेल में भेजते हुए कुछ ऐसा है जिससे कि चांसेस ज़्यादा हो सके, या फिर कोई ऐसे टिप्स या लगता है कि प्रोफेशनली कैसे उनको अपील किया सकता है, उनको बात की जा सकती है। ईमेल लिखते टाइम सबसे पहली बात ये माइंड में रखना है कि जो फ्रंट पर्सन है आपके सामने, उसे आप पर्सनली नहीं जानते हो। सो योर ईमेल शुड बी इफेक्टिव इनफ, ओके, एंड इट शुड बी प्रिसाइज। सो फर्स्ट यू विल राइट ईमेल बॉडी एंड देन उसके साथ दो चीज़ें अटैच करना होता है मेन। एक योर CV, that is very necessary and it should be precise in format. You can refer this channel for that CV preparation. And second is cover letter.
that should be efficient enough, that should describe your research as well as how it correlates to the lab जहाँ पे आप इंटरेस्टेड हैं, where you are, yeah, where you are interested. तो जैसे जो है हमने मतलब जैसे बताया उसके हिसाब से हमने भेजा ईमेल। मान लो उसमें से कहीं से रिप्लाई आता है, तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस वुड यू टेल अस समथिंग कि जैसे कोई पर्टिकुलरली जैसे कोई क्वेश्चन हो जो वो पूछते हैं और उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर करके रखना चाहिए इन एडवांस। सबसे पहले कई लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू में जाने के लिए जब स्काइप इंटरव्यू होता है तो सोचते हैं हो सकता है वो वर्बली हो जाएगा, ओरली हो जाएगा, बट आई प्रेफर्ड दैट कि मैं अपना जो पीएचडी वर्क है उसका मैं प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करूँ। ओके, ड्यूरिंग द स्काइप इंटरव्यू मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से अपना वर्क जो प्रिसाइसली सामने वाले को प्रेजेंट कर सकता हूँ। वो लोग अपना प्रेजेंटेशन सुनने के बाद क्वेश्चंस करेंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे और उसके लिए आपकी पीएचडी वर्क की अंडरस्टैंडिंग इज सफिशिएंट। सो फर्स्ट दे विल जज वेदर you understand your work, whether your thinking process is efficient enough to enter into the postdoctoral position. That is a slightly intermediate position between a independent scientist and PhD student. When they realize okay कि now you are a independent thinker, you understand your work, उसके बाद वो क्या करेंगे, next they will ask why you are interested in our lab, our group. Then you need to tell कि उनके काम के बारे में जो आप लोगों ने जो स्टडी किया है, और उसके बाद उन्हें ये बोल सकते हो आप कि मेरा जो पीएचडी का एक्सपर्टाइज है और आपके जो रिसर्च ग्रुप में जो वर्क हो रहा है, हाउ दैट इज कोरिलेटेड, मेरा जो एक्सपर्टाइज है वो आपके लैब के काम आ सकता है, एंड एट द सेम टाइम आई विल गेट द पोस्ट डॉक्टरल ट्रेनिंग। ओके, सो दैट इज द सेकंड क्वेश्चन. Finally, sometimes some interviewers also ask, for example, postdoctoral position is a initial stage after PhD is a highest degree. Okay, after that you will get an academic training in postdoctoral position. So उस postdoctoral position में आप एंटर कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि more or less आप academics के साथ के साइड जाना चाह रहे हैं. तो they ask कि where you assume yourself after 10 years of your PhD. Then you need to tell okay what you want in your scientific career. So that is the thing. So you should be genuine throughout the interview. That they should understand you are interested in scientific training. That's it. और चलो फिर ठीक है, ऑल वेल, मतलब ईमेल भी सही चला गया, सब कुछ पसंद भी आ गया, सामने वाला लेना भी चाहता है, लेकिन इवेंचुअली बात तो ये आती है कि सर्वाइवल कैसे किया जाए. कहीं भी हम अगर मान लो यूएस जा रहे हैं, यूके, यूरोप कहीं भी जा रहे हैं, तो नेचुरली हमें कुछ पैसे चाहिए सर्वाइवल के लिए, फंडिंग चाहिए. तो वो फंडिंग के जो एवेन्यूज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो क्या क्या जो है मतलब हमारे लिए रहती है. तो मैंने आपको इनिशियली बताया था कि हम 2 तरीके से अप्लाई करते हैं. एक उन लैब्स में जहाँ पे वैकेंसीज नहीं है. ओके, तो उस केस में क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि पीआई अगर इंटरेस्टेड भी हुए तो वो ये बताएंगे आपको कि फंडिंग अरेंज हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, वो अपने साइड से प्रोजेक्ट अरेंज करेंगे, ठीक है. लेकिन अगर कहीं पे ऑलरेडी वैकेंसी अवेलेबल है, दैट मीन्स पीआईज के पास फंडिंग अवेलेबल है, तो उस केस में क्या होगा, वो अपने प्रोजेक्ट से आपको डायरेक्टली फंड कर सकते हैं. सो इट्स अ काइंड ऑफ पोस्ट डॉक्टरल जॉब. Okay, so they will give you a salary on monthly basis, and that mostly labs क्या होता है, NIH ग्रेड पे देते हैं, ठीक है. हाँ. और इसके साथ एक और तरीका है कि हम अपना कुछ प्रपोजल पीआई के साथ, जैसे फर्स्ट किसी यूनिवर्सिटी में हमने पीआई को अप्रोच किया और उनके साथ मिलकर कोलैबोरेशन में हम कोई प्रोजेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है. उस प्रोजेक्ट को हम सबमिट कर सकते हैं. कई यूनिवर्सिटीज में फेलोशिप वैकेंसीज निकलती हैं. ओके, उन फेलोशिप्स के लिए हम अप्रोच कर सकते हैं, और उन फेलोशिप्स अगर वो फेलोशिप मिलती है तो वो यू विल गेट अ फंडिंग विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पीआई प्रोजेक्ट. तो दैट विल ऑल्सो स्ट्रेंथन योर पोजिशन. Okay, but that is slightly it takes more time. So क्या अगर independent fellowship के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो you should start at least 6 months to 1 year before. Okay. So thank you Sachendra for being with us. तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी. जय विज्ञान. तो मेरे साथ में है डॉक्टर सचेंद्र कुमार, और ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड. तो मेरे साथ में आज जो है मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड जिसका नाम है सचेंद्र कुमार. सचेंद्र, स्वागत है आपका चैनल के ऊपर. सचेंद्र कुमार नहीं मेरा नाम. सच, वहाँ पे ऑलरेडी पोस्ट डॉक पोजीशन पा चुका है या फिर पाने नहीं पा चुका है. ये इतने रीटेक ले रहा है तो मैं भी ले सकता. हाँ, ले सकता है.